हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बात आपको बताने वाली हूं, आप लास्ट तक बने रहिएगा। केवल मेरी मन की व्यथा समझिए या फिर इस पक्ष में आपकी क्या राय है वह आप ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट के ज़रिए। और सुबह हो चुके हैं, 4 बज रहे हैं, मेरी अपनी मॉर्निंग स्लॉट स्टार्ट हो चुकी है। हमारे साइड तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और ठंड के समय में पढ़ना थोड़ा मुसीबत होती है। लेकिन फिर भी अगर हमने जो चीज़ ठान लिया है, अगर वह संघर्ष अगर अब करेंगे तो उसका परिणाम भी बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अभी मेरा जो नॉन का डेटा है वह ख़त्म हो चुका है और अब मैं कॉ डेटा मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और मॉर्निंग में मैंने रिवीजन करने का ही ठाना हुआ है, तो मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि आखिर मैं किस बारे में आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ, टॉपिक पर मैं बात करना चाहती हूँ। उस टॉपिक को बताने से पहले थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों की एग्ज़ाम जो भी शिक्षक भर्ती है उसकी तैयारी करती हूँ। और 2023 में मैंने छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों भर्तियों की मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो जो सहायक शिक्षक होता है वह पीआरटी है, जिसे कि वर्ग 3 कहा जाता है। और वर्ग 2 को जो 6 to 8 क्लास को पढ़ाते हैं, वैसे तो उत्तर प्रदेश में 9 to 10 क्लास को पढ़ाते हैं, तो उसे वहाँ पर शिक्षक भर्ती कहा जाता है, वर्ग 2। तो आज मैं उसी के बारे में ही टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए कि जैसे मैंने पेपर दिया था, मेरा तो मतलब कि उतना सही से अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन हाँ, सहायक शिक्षक जो पीआरटी का है उसमें मेरा रैंक आ सकता था। और वह अब उसमें हुआ क्या है कि जितने भी जो रोज़गार से उन लोग बेरोज़गार हो गए। बोलने का मतलब यही है कि एक तो हम इतना इंतज़ार करने के बाद कोई वैकेंसी का हम आता है और उसका हम एग्ज़ाम देते हैं, खूब अच्छे तरीके से मन लगाकर, जी जान लगाकर उसकी पढ़ाई करते हैं। तो जो हमारा इंतज़ार था वह हमारा ही शत्रु बन गया। वह कैसे कि देखिए, शिक्षक जो सहायक शिक्षक है, पीआरटी की बात कर रही हूँ, जो छत्तीसगढ़ की बात है। तो छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती पीआरटी लेवल के लिए एग्ज़ाम हुआ। वहाँ पर टीचर क्वालिफाई भी हुए और उसमें सीटेट फर्स्ट पेपर मांगा गया था। और जूनियर के लिए जो 6 to 8 लेवल के लिए है शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें सीटेट सेकंड पेपर मांगा गया था, जैसे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में भी होता है। आप समझने की कोशिश करिएगा। आज थोड़ा हम अपने स्टेट उत्तर प्रदेश को छोड़ के थोड़ा छत्तीसगढ़ की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो पीआरटी लेवल में बीएड वाले थे उनको तो नौकरी भी मिल गई थी, जितने लोगों ने क्वालिफाई किया। और 5 से 6 राउंड्स में पूरा पूरा जिस तरीके से कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं था कि जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और नोटिस में भी ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके बावजूद सारे प्रोसेस हुए, सबको नौकरियां मिली। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी 1 मंथ से इतना बुरा हाल हो रहा है कि जितने भी रोजगार जिनको मिल गया है, ऑफर लेटर मिल गया है, घरों में मिठाइयाँ बढ़ चुकी हैं, नौकरी ज्वाइन भी कर लिए हैं, अब उनको बाहर कर दिया गया है। तो यह क्या हो रही है? आखिर हमारी न्याय व्यवस्था या फिर जो हमारा कानून है, क्या यह सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहा है? अगर आप कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं, जो गवर्नमेंट है, अगर आप किसी भी स्टेट में निकाल रहे हैं आप इस तरीके की वैकेंसी, तो उससे पहले आप अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन दीजिए कि आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, किस तरीके से करवाना है और वह किन के लिए एलिजिबल है। कि अगर वह एलिजिबल है, अभी सीटेट का भी मुद्दा इतना गर्म हुआ है कि सीटेट कौन से स्टेट में लागू होगा, कौन से एग्ज़ाम के लिए लागू होगा। तो चलिए, सीटेट तो हम वहीं पर ही स्टॉप कर देते हैं। वहाँ तो हमने यही समझ लिया कि हमको पढ़ाई करनी है और सीटेट को बेशक पास करें, लेकिन उसके साथ ही हमको जो स्टेट का टेट है, हर स्टेट के टेट के हिसाब से हमको चलना होगा। हर स्टेट में जो टेट निकलता है, अगर वहाँ हमको सरकारी नौकरी चाहिए तो वह हमको क्वालिफाई करना होगा। फ्रेंड्स, मेरा मॉर्निंग का स्लॉट जो सवेरे मेरे 4 बजे है वो भी ख़त्म हो चुका है। और मैंने आफ्टरनून में भी कम से कम मैंने अपना पढ़ाई स्लॉट ख़त्म कर लिया। लेकिन सडनली से आज हमारे घर में मेहमान आने के लिए हुए, तो आज थोड़ा दोपहर में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो गया पढ़ाई को लेकर। तो जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बनाया मैंने, और उसके बाद गेस्ट भी आने वाले हैं, तो बस मैंने दूध चढ़ा दिया है और उनके लिए चाय नाश्ता सब चीज़ करना पड़ेगा। और देखिए, इस तरीके से कौन धनिया शॉर्टकट में कट करके डाल
डालता है। अब मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं प्रॉपर्ली जल्दी जल्दी अलग से करूँ फिर ये करूँ, मैं तो ऐसे ही शॉर्टकट डालती हूँ। कौन कौन मेरी तरीके से ऐसे काम करता है। मन में बहुत निराशा हो जाती है फ्रेंड कि जिस तरीके से देखिए कि रोज़गार से भी लोग बेरोज़गार हो गए। मन में ऐसी निराशा हो गई ना कि क्या ही बताएँ। अब क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जैसा गवर्नमेंट चाहती है, जैसा भी वो नाचना चाहे नाचना पड़ेगा ही। बस मैं तो सीधा यही जानती हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो वह खुद ही अपने ऊपर नहीं रहता कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। अब बताइए इतने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ छत्तीसगढ़ में, लोगों का बुरा हाल है, लोगों का एज निकल रहा है, किसी को आर्थिक तंगी है, हर तरीके से लोग इन्वॉल्व हैं। फ्रेंड्स ये मेरे घर के बाउंड्री के बाहर का ये नज़ारा है जिसे मैं हमेशा मिनी गार्डन बोलती थी। पहले की भी वीडियो में, काफ़ी पहले की वीडियो में मैं यहाँ पर को दिखाती थी। तो यहाँ के बारे में मैं एक बताऊँ तो यहाँ रातों रात दीवार खड़ी की गई क्योंकि यह दूसरे की ज़मीन थी, जिन्होंने कम से कम 30 साल से यह उनका था। यहाँ पे अपना घर की जो भी कुछ काम है वह करते थे अपना। जैसे ये होता है ना यहाँ पे कि कंडे का जो घर बना देते हैं, भूसे का जो घर सा बना देते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी अपना कब्जा कर लिया। क्या ही कर सकते हैं, जैसा वो चाहें वैसी उनकी मर्जी। तो बस अब रात हो चुकी है। आज हमारे घर बना है कढ़ी चावल, और बस ठंड में कभी कभी खा लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है कढ़ी। मुझे तो नहीं आता था कि कढ़ी इस तरीके से बनता है, लेकिन अब मैंने सीख लिया है। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।